उमेश निडर और साहसी बच्चा था। उसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। उसे कभी किसी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन शाम को उमेश की दादी की तबीयत खराब हो गई। उसके मम्मी पापा दादी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। उमेश घर में अकेला था। रात हो चुकी थी। उमेश के पापा ने फोन पर कहा कि वो खाना खा ले, वो लोग हॉस्पिटल से सुबह आएंगे। उमेश खाना खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा कि छत पर कोई है। वो जानता था कि छत से घर में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने अपना दिमाग लगाया। वह किचन में गया और उसने एक प्लेट में मिर्च पाउडर भरकर छत के आने वाली सीढ़ी के नीचे छिप गया। फिर क्या, जैसे चोर कमरे के अंदर पहुंचा, उसने मिर्च पाउडर को उसकी आंखों में डाल दिया, जिससे चोर कुछ समझ नहीं सका। वे छटपटाने लगा। वीर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। और तो और वीर ने एक ताला लेकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया, जिससे चोर भाग ना सके। तो दोस्तों, डर नाम की कोई चीज नहीं होती, इसीलिए हमें आगे बढ़कर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। हरी एक चरवाहा था। वो गांव भर की भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था, जिसके बदले में गांव वाले उसे कुछ खाने पीने को दे देते थे। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाता था। लेकिन वो अधिक बुद्धिमान था, जिससे लोग उसे प्यार करते थे। एक दिन की बात है, हरी पहाड़ की तलहटी में पेड़ चरा रहा था। अचानक जोरों की आंधी के साथ बारिश होने लगी। हरी ने सभी भेड़ों को इकट्ठा करके एक गुफा में छुपा दिया। तभी उसने देखा कि कुछ भेड़ कम है। उसने फुर्ती से गुफे को बड़े पत्थर से ढककर और भेड़ों की खोज में निकल गया। आंधी बहुत तेज थी, वर्षा भी हो रही थी। हरी ने देखा कि पहाड़ी से जाने वाली रेलवे लाइन पर दो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। उसने सोचा, अगर रेलगाड़ी इससे टकराया जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। वो उस पत्थर को हटाने के लिए मशक्कत करने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी वह उस पत्थर को हटा नहीं सका। तभी उसे रेलगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। वह लाल रंग का अपना गमछा उतारकर रेलगाड़ी की तरफ भागने लगा। रेलगाड़ी तेज स्पीड से आ रही थी। हरी अपनी जान की परवाह किए बिना सामने खड़े होकर लाल रंग का गमछा दिखाता रहा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने लाल रंग के गमछे को देखकर गाड़ी रोक दी। नीचे उतरकर देखा तो रेलवे लाइन पर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। दुर्घटना से बचाने के लिए हरी को ड्राइवर ने प्रोत्साहित किया और उसे रेलवे में काम करने का मौका भी मिल गया। इस तरह हरी की जिम्मेदारी और लगन उसे नए मुकाम तक ले गई। तो दोस्तों, बुद्धिमानी और सूझबूझ से किया गया काम व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक बार की बात है, किसी गांव में मलमल राम नाम का एक सेठ रहता था। वो व्यापार के सिलसिले से कभी कभी शहर जाया करता था। एक बार सेठ मलमल राम अपना काम खत्म करके शहर से वापस आ रहा था। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। सेठ को वहीं पास में एक सराय दिखाई दिया। वहां जाकर सेठ ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। तभी अंदर से चौकीदार की आवाज आई, इस दरवाजे की चाबी खो गई है। ये दरवाजा सिर्फ चांदी के सिक्के से खुलता है। सेठ ने दरवाजे के नीचे से एक चांदी का सिक्का डाल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। सेठ को अंदर आने के लिए कहा। अंदर आते ही व्यापारी ने चौकीदार से कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना ला दो। चौकीदार खाना लेने चला गया। व्यापारी ने दरवाजे को बंद कर लिया। जब चौकीदार खाना लेकर वापस आया तो उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। तभी व्यापारी ने अंदर से आवाज दी, ये दरवाजा चांदी के सिक्के के बिना नहीं खुलता। उसकी बातों को सुनकर चौकीदार लज्जित हो गया। उसे मजबूरन होकर चांदी के सिक्के वापस करने पड़े। तो दोस्तों, जैसे को तैसा कभी न कभी मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग पेड़ पर बैठी इस चिड़िया को देख रहे हो ना, तुम्हें इस चिड़िया पर निशाना लगाना है, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई बाण नहीं चलाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को चिड़िया पर निशाना लगाने के लिए कहा। गुरुजी सभी शिष्य के पीछे एक एक करके गए और पूछे, तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, चिड़िया, फल, पत्ते आदि। इसी प्रकार से सभी का जवाब रहा। जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के पास पहुंचे तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिख रही है। अर्जुन का उत्तर पाकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए। उस दिन से उन्हें अपना परम शिष्य मानने लगे। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रखना चाहिए। किसी भी भटकाने वाली चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक पेड़ पर दो कौवे रहते थे। दोनों भाई भाई थे। एक दिन दोनों को जोरों की भूख लगी। बड़े भाई ने कहा,
छोटू, तुम घोंसले और अंडे का ध्यान रखना, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कौवा उड़ते उड़ते किसी घर के आंगन से एक रोटी ले आया, जिसे लेकर वो डाल पर बैठ गया। कौवा रोटी के दो भाग कर रहा था कि एक हिस्से में आधे से ज्यादा रोटी चली गई, जिसे उसने अपने लिए रख लिया। दूसरा हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दिया। बड़े भाई को रोटी का ज्यादा हिस्सा लिए देख छोटे भाई ने कहा, तुम रोटी का ज्यादा हिस्सा क्यों लिए हो? उसने कहा, मैं बहुत ही मुश्किल से ये रोटी लेकर आया हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे बड़ा भी हूँ, इसीलिए बड़े वाले हिस्से पर मेरा अधिकार है। इस तरह दोनों में बहस होने लगी। तभी नीचे से एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक युक्ति सोची। उसने कहा, अरे भाई, तुम दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? कौवे ने पूरी कहानी सुना दी। लोमड़ी ने कहा, लाओ, मैं बराबर हिस्से में बंटवारा कर देती हूँ। लोमड़ी ने छोटे वाले हिस्से को ये कहते हुए खा लिया कि यही हिस्सा लड़ाई की जड़ है, इसीलिए इसे पहले खत्म करो। उसने फिर से रोटी के छोटे बड़े हिस्से कर दिए। इस बार बड़ा हिस्सा कौवे के छोटे भाई को दे दिया, जिससे बड़े भाई को जलन होने लगी। उसने फिर से कहा कि ऐसा बंटवारा मैं नहीं मानूंगा। लोमड़ी ने फिर से छोटे वाले हिस्से को खा लिया। बाकी के बचे हिस्से में दो भाग कर दिया, लेकिन कौवे को फिर से सहमति नहीं हुई। इस बार लोमड़ी ने पूरी रोटी खा गई। बोली, भैया लो, मैंने झगड़े का जड़ ही खत्म कर दिया। और लोमड़ी वहां से चली गई। बाद में दोनों को एहसास हुआ कि हमारे आपस में झगड़ने से सामने आया हुआ भोजन भी चला गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फल संतोष का होता है। जिसके पास सहनशीलता होती है वो हमेशा प्रसन्न रहता है।